लिए जब वो घर से निकलता है, आपको मालूम है जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे जाता है तो उसका समय फिक्स होता है, उसको महीने में छुट्टी मिलती है। लेकिन मेरा अन्नदाता किसान, मेरा अन्न देवता किसान जब वो खेत में खेती करने जाता है, जब भारत देश का भरण पोषण होता है, उसका कोई समय नहीं होता, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, जब किसान खेत में मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, उसके बाद हमारे देश का भरण पोषण होता है। लेकिन दोस्तों, किसानों के साथ आजादी के बाद से ही छलावा किया गया। मित्रों, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो पार्ले जी हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे हल्दीराम हो, वो उसकी कीमत पहले फिक्स करती है। लेकिन मेरे देश में किसान एक ऐसा सीधा साधा प्राणी है, वो अपनी फसल खून पसीने से पैदा करता है और उसको उसकी लागत का रेट नहीं मिल पाता। कई बार मैंने देखा है हमारे प्रदेश में चुनाव आते हैं, सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारा गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हारा गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। मेरे अन्य देवता किसानों, ईमानदारी से बताना आज आपकी धान कितने रुपए क्विंटल बिक रही है? अरे किसान परेशान है, उसको उसकी धान का रेट नहीं मिल रहा, उसको उसके गेहूं का रेट नहीं मिल रहा। दोस्तों, किसान जागेगा, हमारे मध्य प्रदेश का अगर किसान जागेगा तो फसल का रेट भी मिलेगा। अभी वर्तमान में जो ओलावृष्टि हुई, जो बारिश हुई, उसमें फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जन सर्वोदय आपके लिए खड़ा है और आपका सर्वे करवाएगा और जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाने का काम जन सर्वोदय करेगा। यूं कहने को तो ये क्षेत्र बहुत हाई प्रोफाइल रहा और मैं बताना चाहूंगा किसानों के साथ क्या भेदभाव हुआ। किसान अपनी फसल पैदा कर लेता है तो जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो लाइन में, किसान ने इतनी मेहनत करके अपनी फसल पैदा करी, बेचने के लिए जाओगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, अपनी फसल मूंग धान को बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आपने बेच भी दी, संघर्ष करने के बाद फिर आपको बैंक से पैसा निकालना है। अरे आज हमें पैसे की जरूरत है, हम बैंक के चक्कर काट रहे हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, बैंकों में लाइन लगे रहते हैं और फसल में जब खाद और बीज देने की बात आती है, जब भी किसान लाइन में लगा रहता है। इन नेताओं ने मेरे अन्नदाता किसानों को लाइन में लगा दिया है, किसानों को परेशान करके रख दिया है। अब समय आ गया है किसान भाइयों जागने का, क्योंकि इस देश का भरण पोषण करता है किसान, इस देश का लालन पोषण करता है किसान और किसान शक्ति जागेगी तो हर समस्या भागेगी। इसी के साथ मेरे साथ आप नारा लगाइए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और उसके बाद किसानों के साथ शिक्षा में भी बेईमानी की गई। मित्रों, आज आप देख सकते हो हमारे क्षेत्र में शासकीय शिक्षा की क्या व्यवस्था है। स्कूलों में टीचर नहीं है। ये सरकारें नहीं चाहती कि मेरे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा पढ़े लिखे कलेक्टर और इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये नहीं चाहते कि एक किसान का बेटा इंजीनियर बने, एक किसान का बेटा अधिकारी बने। ये चाहते हैं कि किसान का और मजदूर का बेटा इनके नारे और झंडे लगाए, नारे लगाता रहे। तो हमें शिक्षा में भी सुधार करना है, तो वो सब हो पाएगा आपकी वजह से, क्योंकि आप इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत रखते हैं और आपके पास वो ताकत है वोट। और 5 साल में एक बार हमें मौका मिलता है और जब हम उस वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप विश्वास माना सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। तो अभी हम किसानों के लिए मछुआई में धरने पर बैठने वाले हैं। किसानों को सर्वे करके उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है वो दिया जाए, अगर वो नहीं मिलता तो उसके लिए हम मछुआई में सर्वे पर बैठेंगे। आप सभी किसान बंधुओं से हमारा निवेदन है कि आप इस आंदोलन में आइए और सरकार को बता दीजिए कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है और बाकी सब सेवक है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और भैया कमलेश चौहान जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि आए और 2 शब्द रखें।